तो गाइस स्विगी ने अपने नतीजे पेश किए हैं और बोला जा रहा है कि इनका नेट लॉस जो है वो 39% हुआ है और ₹799 माइनस में पहुंच गया है इनका। तो देखते हैं भाई सच क्या है। और भाई जो लोग न्यू हैं वो लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। और मैं अपना टेक्निकल और फंडामेंटली यहाँ पे व्यू दूंगा बिल्कुल ऐसा बेटर कि आपको सब समझ में आएगा। ओके। और तो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो भाई देखो यहाँ पे ये शुरू से ही अच्छा नहीं कर पा रही है कंपनी, क्योंकि इनका जो कॉम्पिटिटर है जोमेटो, उनके मुकाबले तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, बिल्कुल बढ़िया ये। तो सेल्स जो है भाई वो देखो 2300 से 2700, 3000, 3200, 3600 हुई हैं, पर सेल्स में ग्रोथ है थोड़ी थोड़ी करके। बट एक्सपेंसेस जो है ना वो कवर नहीं कर पा रहे हैं। ये एक्सपेंसेस इनका बहुत ज़्यादा है। एक्सपेंसेस में क्या आता है, मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट भाई इनका 39% रहता है हमेशा, और एम्प्लॉय कॉस्ट ठीक ठाक है, बट मटेरियल कॉस्ट इनको बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जिस वजह से ये अपने प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। और देखा जाए तो 554 माइनस में था ये 2024 में और सितंबर में, और अभी दिसंबर में -726 आ गया, उससे भी ज़्यादा लॉस आया है इस बार। और जो इनकी अदर इनकम में भाई ये थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, बट उतना नहीं है। इंटरेस्ट भाई ठीक ठाक है, अभी इन्होंने कंपनी पे लोन्स वगैरह नहीं है, अपने ही खुद ही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कवर नहीं कर पा रहे फिर भी। आई होप कि इन फ्यूचर ये सही कर पाएँ। और डेप्रिसिएशन भाई उतना ही है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो अब भाई 799 करोड़ पहुँच गया है। 626 से 799 करोड़, जो कि बहुत खतरे की घंटी है भाई इनके लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली लॉस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ईयरली वाइज देखोगे तो भाई 2500, 5700, 8200, 1100 सेल्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बट ये एक्सपेंसेस कम नहीं हो पा रहे हैं इनके। एक्सपेंसेस के कारण ये मार खा जा रहे हैं। और यहाँ पे फिर अदर इनकम में ठीक ठाक है, सही हो रहा है। इंटरेस्ट भाई इनका ठीक है अभी तो फ़िलहाल, और लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अभी उनको। डेप्रिसिएशन भी ठीक है। और बाकी यार यहाँ पे ये बेकार बेकार चीज़ है। ईयरली वाइज देखोगे मार्च में इनको दिक्कत आएगी। और पिछले साल तो भाई 4000 करोड़ का इनको लॉस हुआ था, अभी ये 23,000 करोड़ पे लॉस पे आएगा। तो देखो सेल्स ग्रोथ तो होंगी यहाँ पे, सेल्स ग्रोथ है 64%, क्योंकि अभी ये 10 और 5 साल का तो है नहीं, अभी भी लॉन्च हुई कंपनी। तो 64 और 38% है, सही है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो बोरोइंग्स देखोगे तो भाई बोरोइंग्स देखो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ कमाल की लगी मुझे कि 93 करोड़ की बोरोइंग की, उसके बाद 16,000 करोड़, फिर 16,000 करोड़, फिर 16,000 करोड़, बट उसके बाद डायरेक्ट 1,000 करोड़ की बोरोइंग की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपनी ने कुछ तो बढ़िया किया होगा कि उनको लोन या इनकी बोरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो सीधा 15,000 करोड़ 16,000 से 1,000 करोड़ हो गया। और जो लाइबिलिटीज़ हैं भाई वो लाइबिलिटीज़ ठीक है, 2,000 से 10,000 पहुँची है, और एसेट भी सेम। और नेट कैश फ्लो जो है भाई ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से सही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे सही हो रहा है, बट ऑपरेटिंग से सही नहीं हो पा रहा है। और फाइनेंसिंग में भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। आरओसी भाई देखो इनकी माइनस में जा चुकी है, जनरेट नहीं कर पा रही है, -24 आ गया है, पहले -37 था, ठीक है ना। और एफआईएफ प्रमोटर्स की बात करें तो भाई प्रमोटर्स तो दिखे नहीं इसमें, शायद इसमें अपडेट नहीं है या फिर है ही नहीं अब प्रमोटर का कंपनी में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इसमें नहीं है। और एफ आई आई जो है भाई, एफ आई आई 6% है, बहुत कम है वो भी। और डी आई आई 7% है। बाकी पब्लिक बैठी है भाई 86% लेके, ठीक है ना। तो पब्लिक को कुछ खास पता होता नहीं है और कंपनी में बैठ जाते हैं लेके। और एफ आई आई, डी आई एस और प्रमोटर्स जो होते हैं भाई वो सबसे ज़्यादा चालाक होते हैं, उनको पता है किस कंपनी में कितने स्टेक लेने हैं। तब देख लो आप 6-5% है, ये तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर यहाँ से निकल भी जाएंगे तो ये। तो भाई चार्ट में देख लेते हैं, चार्ट में है भाई, चार्ट में अभी तक कुछ बना नहीं है। रिसेंट इनका आईपीओ आया था, बट आईपीओ के बाद भी देखो भाई यहाँ पे बढ़िया वॉल्यूम आई है। वैसे तो 112 मिलियन की वॉल्यूम्स आई है आईपीओ वाले दिन, ठीक है ना। यहाँ पे इसने बेस क्रिएट किया, यहाँ से बेस क्रिएट किया और फिर भागा यहाँ से। लेकिन अब ये लगातार डाउन आ रहा है, क्योंकि इसके नतीजे बढ़िया नहीं आ रहे और कंपनी अच्छा नहीं कर पा रही है, तो इस वजह से ये गिरता जा रहा है लगातार। तो यहाँ पे थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। अगर ये लेवल तोड़ता है तो मे बी आने वाले दिनों में और भी नीचे के लेवल दिखाएगा, जैसे कि ग्लैंड फार्मा में हुआ था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो ग्लैंड फार्मा ने अपना सब कुछ बढ़िया था, इनका आईपीओ वाले दिन सही वॉल्यूम्स आई और काफ़ी ऊपर किया ये, बट कंपनी अच्छा नहीं कर पाई, जिस वजह से ये सारा अपना पुराना सपोर्ट वपोर्ट सब तोड़ के इसने और भी न्यू लो बनाए। बट उसके बाद फिर नीचे जाके जब इसकी असली वैल्यू आई तब जाके इसने यहाँ से रिबाउंड किया। तो हो सकता है कि स्विगी का भी यही हाल हो। तो होप करते हैं कि भाई सही हो सब। और अभी तो फ़िलहाल कुछ है ही नहीं है इनका फाइनेंशियली, और वॉल्यूम्स अच्छे हैं, अभी तक उतने नेगेटिव नहीं आए, बट ये यहाँ से टूटने के चांसेस हैं। तो स्विगी से मैं दूर रहूँगा फ़िलहाल के लिए। तो भाई सब्सक्राइब और लाइक कर देना अगर इतना दूर पहुँच गया तो। थैंक यू, अगर कंटेंट अच्छा लगा तो।